वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट। टुडे वी विल डिस्कस योर जस्टिस, जो कि गाल्सवर्दी का फेमस वर्क है। जॉन गाल्सवर्दी इंग्लिश प्ले राइट और राइटर हैं और इस प्ले में वो जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, जस्टिस, लॉ एंड मॉरलिटी। ये एक 4 एक्ट प्ले है जो कि प्रोटैगनिस्ट विलियम फाल्टर के इर्द गिर्द घूमता है। विलियम फाल्टर एक यंग सॉलिसिटर्स क्लर्क हैं और जो मनी का हेर फेर करते हैं अपनी ही फर्म में अपनी लवर के लिए। वो एक वेमेन से लव करते हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ से अनहैप्पी है। ये जो प्लॉट है, इसका प्लॉट शुरू होता है, ड्रामा ओपन होता है सॉलिसिटर्स ऑफिस में। जेम्स हाउ एंड सन्स का ये ऑफिस है। एक यंग विमेन वहाँ डोर पर पहुँचती है, उसके साथ उसके चिल्ड्रन हैं और रिक्वेस्ट करती है स्पेशल मीटिंग में विलियम फाल्टर से। ये विमेन जिसका नाम रुथ हनीवेल है और ये फाल्टर की मैरिड गर्लफ्रेंड है। ये विलियम फाल्टर भी इसके साथ भागने का अपना इरादा रखते हैं और ये अपने हस्बैंड के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका जो हस्बैंड है वो ज़्यादा ड्रंक करता है। एंड व्हेन द सीनियर एम्प्लॉय एट द ऑफिस, सीनियर एम्प्लॉय कौन है? रॉबर्ट कुक्सन। तो जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो चेक उन्होंने इश्यू कराने के लिए दिया था 9 पाउंड्स का, उसको 90 पाउंड्स करके उसमें हेर फेर फाल्टर कर देता है। अब फाल्टर यहाँ पर अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी मैडनेस कहता है कि मैडनेस के चलते मैंने ऐसा किया। और वो कहता है कि यंग विमेन जो परेशानी में थी उसकी मैंने हेल्प की। अब जो कॉक्सन है उनको वो एक सिंपैथी लेवल रखते हैं फाल्टर के प्रति, लेकिन जो वहाँ पर जेम्स हाउ हैं वो ऐसा नहीं करते और विलियम फाल्टर को अथॉरिटीज़ को सौंप देते हैं पनिशमेंट के लिए। अब ये जो सेकेंड एक्ट है ये शुरू होता है कोर्ट रूम में, जहाँ पर फाल्टर का ट्रायल है और वहाँ पर एक यंग लॉयर हेक्टर फ्रॉम, जो कि फाल्टर के लॉयर हैं, उसे वहाँ प्रेजेंट करते हैं जो उनका क्लाइंट है, अपने क्लाइंट को, फाल्टर को, और कहते हैं कि किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने विमेन की हेल्प की है और उसे बाहर निकाला है। हालांकि वो तरीका गलत था लेकिन फिर भी वो अपने क्लाइंट को बचाने की वहाँ कोशिश करते हैं। और वो बताते हैं कि जो ये वुमेन है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान है और इसको बचाने के लिए ऐसा किया। और वो उसके सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वो अपना भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाएगी। और वहाँ पर प्रेजेंट जो जूरी होती है उनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि जो है फाल्टर को सज़ा ना दी जाए और उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये उसने कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं किया। लेकिन फिर भी जो फाल्टर है उसको 3 इयर्स की जेल हो जाती है। अब जो कॉक्सन है वो फाल्टर के पास जेल में जाते हैं और वहाँ पर रुथ भी उससे मिलने जाती है। वो सिंपैथी शो करते हैं। रुथ कॉक्सन को इन्फॉर्म करती है कि उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशानी से गुजर रही है, अपने बच्चों का जो भरण पोषण है वो भी ठीक से नहीं कर पा रही है। अब जो फाल्टर है वो अपनी अनिच्छा से जेल को स्वीकार करता है और वहाँ की जो भी टर्म्स वगैरह हैं उन सबको पूरे करता है और फिर वो वहाँ से बाहर आता है। रुथ और फाल्टर अब एक सॉलिसिटर के जो ऑफिस है वहाँ पर मिलते हैं। रुथ वहाँ पर अपने जो पार्टनर्स हैं वो रिक्वेस्ट करती है कि फाल्टर को फिर से उसी फॉर्म में रख लिया जाए, जो मिस्टेक उसने की थी वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो फिर से ऐसी मिस्टेक नहीं करेगी। फाल्टर को दूसरा चांस देने की वो वहाँ अनुरोध करती है, लेकिन जो है वहाँ पर फाल्टर ये जानकर हैरान है कि उसकी जो एब्सेंस थी उसमें वो अपने आप को जीवित रखने में वो सक्सेस रही, लेकिन उसने अपनी जो है आजीविका मेरे बिना भी चला ली। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाल्टर है, एक पुलिस ऑफिसर जो लंबे समय से छुट्टी पर था वो आ जाता है और वो कहता है कि उसे फिर से अरेस्ट करके कहता है कि अच्छे से इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, और वो फाल्टर को फिर से प्रिजन में डाल देता है। अब जो फाल्टर है वो अपने भाग्य से तंग आ चुका है और वो अपनी खिड़की से जो है कूदकर जान दे देता है। वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब जो इस प्ले का एंड है उसमें सीनियर क्लर्क जो ठप कर कहते हैं नो वन विल हार्म हिम, अब उसे कोई हार्म नहीं कर सकेगा। नाउ नेवर एवर अगेन, कभी भी नहीं। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, वह जेंटल जीसस के हाथों में सेफ है। इस तरह से जो प्ले है वो एंड होता है और गाल्सवर्दी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस प्ले को लिखा है। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एग्जाम आपका नियर है। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट प्ले में।